लड़की घास पर लेटी थी, उसका जिस्म धीरे धीरे हिल रहा था। वो कुछ सुन रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो नदी के किनारे खुद को महसूस कर रही हो। लेकिन ज्यादा देर नहीं हुई कि उसकी नजर किसी और पर पड़ी। थोड़ा दूर एक आदमी तलवार चलाते हुए गाना गा रहा था। ये नजारा देखकर बेला के चेहरे पर कुछ अजीब सा असर आया, जैसे उसके अंदर कोई अनजानी हलचल उठ गई हो। उसी पल उसकी बेचैनी भी बढ़ गई। नए दुनिया में जाने के बाद बेला जब घर लौट रही थी तो रास्ते में कई बातें उसके दिमाग में घूम रही थीं। जब वो अपने घर पहुंची तो किसी से मिली, लेकिन जो कुछ उसने पहले महसूस किया था उसके असर से वो अब भी बाहर नहीं निकली थी। बेला अब भी अपनी कल्पनाओं में खोई हुई थी। उसे हकीकत और ख्वाहिश में फर्क समझ नहीं आ रहा था। वो अपने कजिन के पास गई और उससे कहा कि वो उसे किस करे। वो उस एहसास को फिर से पाना चाहती थी, लेकिन उसका सीधा सादा कजिन बेला की हालत समझ नहीं पाया और उसने उसे वो खूबसूरत एहसास महसूस नहीं होने दिया। बेला की मेहनती आंटी ने उसकी नाजुक मानसिकता को महसूस कर लिया था, इसलिए उन्होंने तय किया कि बेला के लिए किसी अच्छे पड़ोसी लड़के को देखें। जब बेला ने ये बात सुनी तो वो फौरन खुश हो गई। उसने आंटी से पूछा कि क्या वो उसे किसी नौजवान से शादी करवाना चाहती हैं। लेकिन जब पड़ोसन ने ये बात सुनी तो उसे लगा कि ये तो बस मजाक है। मगर जब उसने पलटकर बेला का गंभीर चेहरा देखा तो उसे एहसास हुआ कि बेला का मतलब कुछ और था। वो तो बस उस गाने की लय में खोकर कुछ सुकून महसूस करना चाहती थी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसकी ये बात लोगों को गलतफहमी में डाल देगी। भले ही उसे मन से मंजूर नहीं था, लेकिन वो आंटी की बात का विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई, सिर्फ इसलिए क्योंकि बचपन में बेला के माता पिता नहीं रहे थे और उसे आंटी ने ही पाला था। अगले कुछ दिनों में उनकी शादी की तैयारियां शुरू हो गई, लेकिन बेला के मन में तो बहुत सारी उम्मीदें थीं। वो चाहती थी कि अपनी सारी मोहब्बत, अपनी सारी चाहत उस सुहागरात के लिए संभाल कर रखे। मगर शादी की रात बेला ने एक बड़ी समस्या महसूस की। उसके सामने जो आदमी था वो तो सुंदर और सजीला था, लेकिन पति के रूप में उसके अंदर कोई जुनून नहीं। वो तो बस एक घर का आदमी था जो बस सोना चाहता था, प्यार नहीं करना। बेला ने उनके रिश्ते को करीब लाने के लिए हर कोशिश की। वो खुद को पहले से ज्यादा सजा सवार कर रखती ताकि उसके पति के अंदर छिपी हुई चाहत जाग उठे। लेकिन दिन बीतते गए, रातें गुजरती रहीं और उसके सारे जतन बेकार गए। पति की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। जब वो गिनती की रातें यूं ही अकेली गुजार चुकी थी, तभी एक दिन उसका पति घर एक नए आदमी को लेकर आया। इसी दिन से बेला की जिंदगी का रुख बदलने लगा। उस आदमी ने बताया कि वो पहले एक चित्रकार था। उसने कहा कि वो बेला का एक पोर्ट्रेट बनाना चाहता है। चित्र बनाते वक्त वो आदमी कुछ पुरानी कहानियां सुनाने लगा और उन कहानियों में कुछ ऐसा था जो बेला के दिल को छू गया। उसकी बातों में जो गहराई थी उसने बेला के मन में हल्की सी ख्वाहिश जगा दी। जब उसने उस आदमी के हाथों को देखा, थोड़े थके हुए मगर सख्त और मजबूत, तो उसे पहली बार किसी असली मर्द का एहसास हुआ। और उसी पल वो आदमी भी जैसे कुछ महसूस करने लगा था। उसने कोशिश की कि बेला थोड़ी सहज लगे, लेकिन अनजाने में उसने ऐसा माहौल बना दिया कि बेला की सांसें तेज हो गईं। बेला की अचानक हरकतों ने उसे खुद भी एहसास दिलाया कि वो कुछ ज्यादा ही बहक गई है। इसलिए बेला ने जल्दी से दिखावा किया कि उसे किसी ने आवाज लगाई है ताकि माहौल संभल जाए। तभी अचानक किसी के आने से बेला को थोड़ी राहत मिली, लेकिन ऊपर की मंजिल पर जो कुछ हुआ उसे देखकर सबका ध्यान वहीं चला गया। जॉन ने अपना चित्र पूरा कर लिया था और नीचे बैठे लोग ये देखकर उत्साहित हो गए। उसका पति, जो जॉन का पुराना दोस्त था, बहुत खुश हुआ और तहे दिल से जॉन का शुक्रिया अदा करने नीचे चला आया। उसने तुरंत शैंपेन खोलकर जश्न मनाने का प्लान बनाया, लेकिन उस पर बेला अब भी अपने पति की मौजूदगी में खोई हुई थी। उसके पास बैठी पर मन कहीं और भटक रहा था। उसे ये जरा भी अंदाजा नहीं था कि जॉन भी उसी वक्त उसकी खूबसूरती से बुरी तरह मोहित हो चुका था। धीरे धीरे वो दोनों, यानी उसका पति और उसकी पत्नी, एक गहरी बातचीत में डूब गए। शायद सिर्फ वही दोनों जानते थे कि उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, और इन दोनों ने इस अटूट मोहब्बत को बनाए रखने के लिए अक्सर एक तीसरे शख्स की मौजूदगी को भी चुपचाप स्वीकार कर लिया था। मगर उसी दिन जब बेला और जॉन एक मुलाकात पर थे, तभी उसकी सास ने ऊपर जाने का फैसला किया, यह देखने की आखिर ऊपर क्या चल रहा है। इस वजह से दोनों एक बेहद अजीब हालत में फंस गए। इसलिए सांस से बचने के लिए बेला झट से उठी और जल्दी में जॉन को अपनी ड्रेस के अंदर छिपा दिया। ये एक बड़ी गलती थी, लेकिन उसी से सांस की अचानक की गई तलाशी से वो किसी तरह बच गई। बेला को लगा अब सब ठीक हो गया, लेकिन जॉन के अंदर बेचैनी थी। उसकी चालाक हरकतों के सामने बेला को अपने आप को काबू में रखना पड़ा ताकि कोई आवाज न निकले और सांस को शक न हो। सौभाग्य से सांस बार बार कुछ चीजें ठीक करने के बहाने बेला के कंधे छूती रहीं, जिससे उनका ध्यान वहीं अटका रहा और उन्होंने कोई गड़बड़ी नहीं देखी। लेकिन उसी दिन जब तीनों बाहर घूमने निकले, जॉन अपने आप को काबू में नहीं रख पाया। जब बेला का पति किसी काम में उलझा था, जॉन ने मौका देखकर अपना हाथ बेला की ड्रेस के अंदर डाल दिया। बेला उसे रोकना चाहती थी, मगर वो बिल्कुल असहाय महसूस कर रही थी। वो दोनों अपनी ख्वाहिशों में डूब गए थे, मानो प्यार की नशे में चूर हों। इस अचानक हुई नजदीकी ने उनके रिश्तों की सीमाएं हिला दी। फिर भी किसी को कुछ पता नहीं चला। मगर वक्त के साथ साथ अपने इस गुप्त रिश्ते को जिंदा रखने के लिए उन दोनों के दिल में एक खतरनाक ख्याल घर करने लगा। वो लोग अपने सफर पर निकले थे, सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन बीच रास्ते में एक हादसा हो गया। राहगीरों ने उन्हें देखा, मगर किसी ने उनके पतियों को नहीं देखा। वो कहीं गायब हो गए थे और उनके साथ जो और लोग थे वो भी उस सफर में मारे गए। जब लोगों ने हादसे की जगह पहुंची तो बेला का पति वहां एक लाश बन चुका था। बेला और उसकी मां उस हादसे की तबाही में खींची चली गईं, जैसे किसी अंधेरे गर्त में समा गई हों।
1 साल बाद किसी ने बेला की लाश देखी और फिर उसकी मां को समझाने की कोशिश की कि अब आगे बढ़े, बेला के लिए कोई नया साथी ढूंढे। आखिरकार कुछ लोगों की मदद से बेला और जॉन फिर से एक हो गए और उनका रिश्ता दोबारा शुरू हुआ। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। बेला की अचानक मौत के बाद जॉन भी बीमार पड़ गया। वो दोनों सोचते थे कि अब हमेशा खुश रहेंगे, मगर किस्मत ने उन्हें एक नए तूफान के बीच ला खड़ा किया। उनके बीच झगड़े शुरू हो गए और एक दिन गुस्से और पागलपन में उन्होंने गलती से अपने पतियों को ही मार डाला। घबराओ मत, उसका गला पकड़ लो। मैंने उसे ऊपर उठाया, उसने मेरे गले में दांत गड़ा दिए। वो तुम्हारा नाम चिल्लाने लगा। मैंने उसकी चीख सुनी। और ये सब कुछ एक बीमार सास की नजरों के सामने हुआ। इसके बाद वो दोनों एक दर्दनाक बुरे सपने में फंस गए। वो उस जगह पहुंचे जहां उनके पति की मौत हुई थी। वो दोनों साथ बैठे, शराब पी, मानो आखिरी बार जिंदगी का बोझ हल्का कर रहे हों। और वहीं उनकी जिंदगी की गवाही भी खत्म हो गई। उम्मीद है कि मैं भी एक दिन अपनी दादी जैसी बन पाऊं। ठीक है दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलते हैं अगली कहानी में।